Hello everyone, so welcome to Chem 3D Mind Catalyst. And now in the last lecture we did cyclic compounds और अब उन्हीं के जैसा एक और cyclic compound आता है नेमिंग में कि 10th में भी ये वर्ड सुना था आपने बेंजीन। बेंजीन एक इतना और ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जिसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 6 कार्बन की रिंग 6 कार्बन की रिंग का बनता है बेंजीन। उसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हम डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे भी लगा सकते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे भी लगा सकते हैं। और सबसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन होती है बस इसमें एक रिंग बना दो। उसका क्या रीजन है वो एक अलग टॉपिक है, रेजोनेंस। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे कि या तो 3 डबल बॉन्ड दिखा दो या फिर इन दोनों की जगह बस एक रिंग शो कर दो, तो ऑल रिप्रेजेंट्स बेंजीन। और बेंजीन इस वर्ड के अंदर ही साइंटिस्ट ने इसकी रिंग, इसके 3 डबल बॉन्ड सब इसी नाम में इंक्लूड कर दिए। तो हमें कोई ट्राईइन वगैरह यूज नहीं करना, सिर्फ बेंजीन। एक ऐसा कंपाउंड जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो दिस कंपाउंड इज बेंजीन। क्या फॉर्मूला होता था इसका 10th में, क्या पढ़ते थे? C6H6। अब इसी बेंजीन पे बस हम सिर्फ ऐसे एक रिंग दिखा देंगे कि बेंजीन पे एक क्लोरीन, तो वही जैसे साइक्लिक में सीखा था, जहां से क्लोरीन है बस एक, तो वही नंबरिंग कर देंगे। तो 1 क्लोरो, और इस कंपाउंड के लिए बेंजीन। वही क्लोरीन को हमेशा ब्रांच की तरह आगे लिखना है। सो 1 क्लोरो बेंजीन। 2 क्लोरीन है तो वही 1 2 डाई क्लोरो। कि अगर दो सेम चीज रिपीट होंगी तो 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। तो जो रूल चेन में, जो रूल साइक्लिक में, बस वही रूल बेंजीन पे। तो बेंजीन विद फॉर्मूला C6H6, उसके लिए अलग कंपाउंड्स बनते हैं, अलग नेमिंग का रूल। तो 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। वैसे ही बेंजीन पे एक CH3 और एक Cl। तो वही हम क्लॉकवाइज कि अगर ऊपर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5। और कहां से काउंटिंग कर सकते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज जाए ऊपर से शुरू करके तो 1 2 3 4 5, तो यहां पे 1 3 और यहां से 1 5। और अगर हम क्लोरीन से काउंटिंग करके 1 2 3 कि 3 पे CH3 और 1 पे Cl, तो अगेन वही कंडीशन कि दोनों तरफ से सेम नंबरिंग आ रही है। ओनली एंड ओनली इफ वी आर गेटिंग सेम नंबर्स फ्रॉम बोथ साइड्स, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे कि 1 पे क्लोरीन को मानेंगे कि इसको करेक्ट मानेंगे, इसको भी गलत कर देंगे। 1 क्लोरो 3 मिथाइल और वही बेंजीन। इसको कोई साइक्लोहेक्स ट्राईइन नहीं बोलना। इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड रिंग सब इसके नाम में ही इंक्लूड हो जाते हैं बेंजीन में। सो 1 मिथाइल 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। और बेंजीन पे सिर्फ एक CH3, तो ये बन गया मिथाइल 1 मिथाइल बेंजीन। और इस कंपाउंड को एक कॉमन नेम, एक और नाम से जानते हैं। तो इसमें कुछ कॉमन नेम आएंगे जो हमें याद रखने हैं। जैसे इस कंपाउंड को बोलते हैं टॉलवीन। इसको मिथाइल बेंजीन तो कम यूज करते हैं, टॉलवीन ज्यादा यूज करते हैं। वैसे ही बेंजीन पे एक OH, बेंजीन पे एक OH, ये कंपाउंड भी एक अलग नाम से जाना जाता है, दैट इज PHENOL,
फिनॉल। बस बेंजीन पे एक OH, इसकी भी अलग इंपॉर्टेंस है, इट इज नोन एज फिनॉल। वैसे ही बेंजीन पे दो OH, बेंजीन पे दो OH पे हम इसको बेंजीन के नाम से ही बोलेंगे। बेंजीन 1,2, 1,2 और दो फंक्शनल ग्रुप, दो अल्कोहल, तो डाईऑल। बस एक OH पे फिनॉल है, दो OH, तीन OH, कुछ भी आ जाए तो बेंजीन। बस एक OH पे फिनॉल, बेंजीन पे तीन OH आ जाए तो 1, 2, 3, 4, इधर से ही कम नंबर मिलेंगे तो बेंजीन 1, 1, 2, 4, तीन OH के लिए ट्राईऑल। बस एक OH फिनॉल, बाकी सब ऑल। तो ऐसे ही कुछ नेम आएंगे, जैसे बेंजीन, उसके साथ अब OH के साथ जैसे लगा दिया OCH3, तो OCH3 क्या बताया था कि ऑक्सीजन के साथ कार्बन, ये ईथर ग्रुप है और इसको भी हमेशा ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं, तो हम अल्कोहल को पहले नंबर देंगे और OCH3 इज मिथॉक्सी, तो 3 मिथॉक्सी और बेंजीन पे एक OH फिनॉल, so it becomes 3 methoxy फिनॉल। वैसे ही बेंजीन पे NH2, बेंजीन पे NH2, बेंजीन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं बेंजा अमीन और इसको भी एक नाम देते हैं एनिलीन, बेंजा अमीन और एनिलीन। इसमें अमीन वर्ड भी यूज हो सकता है, तो बेंजा अमीन और एनिलीन, तो बेंजीन NH2। तो जैसे बेंजीन पे NH2, इसके साथ हम लगा दें क्लोरीन, तो बेंजीन NH2 इसके साथ क्लोरीन, तो वही NH2 फंक्शनल ग्रुप है, सो 4 क्लोरो एनिलीन, 4 क्लोरो एनिलीन। और ऐसे ही NH2 के साथ OH आ जाए, NH2 के साथ OH, तो बी केयरफुल। बस ये इसके जैसा नहीं है कि अल्कोहल और अमीन फिर से दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सो वी हैव टू फॉलो द प्रायोरिटी ऑर्डर कि अल्कोहल 10th पे, अमीन 11th पे, तो अल्कोहल को हम पहले नंबर देंगे और अमीन ब्रांच बन जाएगा। यहां पे एनिलीन नहीं रहेगा, अब ये NH2 की ब्रांच 4 अमीनो और बेंजीन पे OH, बस OH को हमने नीचे दिखा रखा है बट है बेंजीन पे OH, सो इट इज ओनली फिनॉल, सो 4 अमीनो फिनॉल। तो बेंजीन, उस पे क्या था NH2 और OH, OH को प्रेफरेंस मिली और NH2 ब्रांच बन गया, सो 4 अमीनो फिनॉल। वैसे ही बेंजीन पे CHO, बेंजीन पे एल्डिहाइड आ गया, तो वही जो रूल हमने चीन में पढ़ा, रिंग में पढ़ा था कि इफ अ फंक्शनल ग्रुप containing carbon is directly attached, containing carbon is directly attached to a ring, तो वो रिंग अब बेंजीन भी हो सकती है, then they are named as, तो फिर से वही दूसरी टेबल कि then they are named as, कि इस कंपाउंड का क्या नाम बनेगा, बेंजीन पे अल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बेंजीन और सिर्फ बेंजीन की कार्बन चेन काउंट, रिंग काउंट करेंगे, सो बेंजीन
कार्बेल्डिहाइड। ये एक्चुअल IUPAC नेम तो ये बनता है बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बस बेंजीन के केस में इनको शॉर्ट में भी लिख देते हैं बेंजाइल्डिहाइड। तो दोनों ठीक है, बट एक्चुअल बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बनता है, बट हर जगह ज्यादा यूज बेंजाइल्डिहाइड का होता है। तो सेम इफ अ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, जो लास्ट लेक्चर में लिस्ट बनाई थी कि बेंजीन पे COOH, तो क्या बनेगा? COH का पूरा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, और शॉर्ट में इस कंपाउंड को भी बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इज द एक्चुअल IUPAC नेम, बट यूज बेंजोइक एसिड ज्यादा होता है। तो बेंजीन पे एल्डिहाइड, बेंजीन पे एसिड, तो सेम वही, हम इनकी कार्बन को काउंट नहीं करेंगे अगर ये डायरेक्टली अटैच्ड है। सो नोट दिस, और उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करो, बेंजीन पे OH और CHO, बेंजीन पे OH और CHO। तो बेंजीन 1, क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड अल्कोहल से ऊपर आता है, तो हम एल्डिहाइड को पहले नंबर देंगे और फिर अल्कोहल को दूसरा नंबर। तो वी विल मूव एंटी क्लॉकवाइज, और अल्कोहल का ब्रांच नेम तो 2-हाइड्रोक्सी, अल्कोहल यहां ब्रांच हो गया, और बेंजीन पे एल्डिहाइड ये प्राइमरी है, so it becomes बेंजाएल्डिहाइड। और इस कंपाउंड को भी एक कॉमन नेम देते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड 2-हाइड्रोक्सी बेंजाएल्डिहाइड। इसको ऐसे भी शो कर देते हैं, नहीं तो CHO को ऊपर दिखा देंगे और OH को इधर। तो बोथ आर सेम, वही इसमें 1, 2। तो बेंजीन पे अगर कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो हम उसके कार्बन को काउंट नहीं करते, बट अगर वो इनडायरेक्टली आ रहा है तो फिर से वही एल्डिहाइड, बट इस बार एल्डिहाइड की कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन। तो हम उस चेन को ही प्रेफरेंस देंगे और पूरे बेंजीन को ब्रांच मान लेंगे, चेन को ही प्रेफरेंस देंगे और बेंजीन को ब्रांच मान लेंगे। और बेंजीन, इसका ब्रांच नेम होता है, बेंजीन का ब्रांच नेम इज फिनाइल, PHENYL। बेंजीन का ब्रांच नेम बनता है 2-फिनाइल, कि 2 पे बेंजीन और वो एक ब्रांच की तरह यूज हो रहा है, सो 2-फिनाइल और 2 कार्बन एल्डिहाइड इथेनॉल। तीन या 4 कार्बन की चेन CN, और यहां पे लिख दिया C6H5। तो बेंजीन की जगह हम, बेंजीन होता है C6H6, उसकी एक हाइड्रोजन हटा के ये बॉन्ड बन गया और ये लिख दिया C6H5। तो बेंजीन बनाने की जगह ये C6H5 भी यूज हो सकता है, कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेंजीन। फिर वही चेन में फंक्शनल ग्रुप CN, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो 3-फिनाइल, 3-फिनाइल, 4 कार्बन ब्यूटेन, और CN के लिए नाइट्राइल, तो ब्यूटेन 1 नाइट्राइल।
तो ये बेंजीन और उसका ब्रांच नेम इज फिनाइल। शॉर्ट फॉर्म में इसको पीएच भी लिख देते हैं, या नेमिंग में नहीं, रिप्रेजेंटेशन में, क्वेश्चन में, जैसे CCCOH और यहां लगा दिया पीएच, तो पीएच ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फिनाइल। सो 2-phenyl ethanol, this is the branch name of benzene. So benzene, उस पे OCH3 सिर्फ, बेंजीन पे OH फिनॉल था और बेंजीन पे OCH3, OCH3 इज मिथॉक्सी, मिथॉक्सी को हमेशा ब्रांच लेना है बेंजीन, और इस कंपाउंड को बोलते हैं एनीसोल। बेंजीन पे OCH3, इट इज नोन एज एनीसोल। तो मिथॉक्सी बेंजीन, तो वही बेंजीन पे कोई भी कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो बेंजीन पे CN, तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। तो एक फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप। सो वी आर क्लियर विद ऑल टाइप ऑफ नेमिंग। बस हमें ये लिस्ट, ये ऑर्डर्स, ये सब याद करने हैं, सो दैट विल कंप्लीट द नेमिंग टॉपिक ओनली। विदाउट दिस द नेमिंग इज इनकम्प्लीट। सो लर्न एंड प्रैक्टिस, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजिली ये लर्न होंगे। सो डू एज मच एज प्रैक्टिस एज यू कैन। और इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेमिंग इज कॉम्प्लेक्स नेमिंग, दैट वी विल डू in the next lecture. This is Saurabh Arora signing off. Thank you so much.